हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बालाजी क्लासेस बाय बालाजी सर। चलिए हम आपको नेक्स्ट श्रृंखला के बारे में बताते हैं। आप वीडियो में लगातार बने रहिए और पूरे सवाल की श्रृंखला को ध्यान से समझिए कैसे क्या चीज़ है। आपको मैं चैलेंज करता हूं कि पूरा से पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और जो भी पेपर्स के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के तरीके और ढंग आपको दोनों पता हो जाएंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हुए बताएं, ये यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में ये पॉइंट्स हो चुका है। सबसे पहले हम इस पॉइंट्स की बात करें। यहाँ पर y इक्वल टू दिया है 1/cot x माइनस 1/tan x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर उसने कह रखा है कि y इक्वल टू 1/cot x दिया है, y इक्वल टू 1/tan x। आराम से सबसे पहले क्वेश्चन को आप लिखेंगे y इक्वल टू cot x ऊपर चला जाएगा तो अपना क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा माइनस, और 1/tan x, जब tan x ऊपर चला जाता है तो हो जाता है क्या, cot x। अब ये 1/cot x tan x हो गया, 1/tan x cot x हो गया। अब डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, या साफ साफ लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, अवकलन करने के लिए x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dy dx, क्या हो जाएगा, dy dx। tan x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस कॉट एक्स का क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर और कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ माइनस है इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार अपना क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स अपान क्या, अब प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर ये आंसर दे रहा हो तो ठीक है, नहीं तो ये आंसर नहीं दे, इसको थोड़ा सा और सोल्यूशन कर सकते हैं। 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 1/ क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा सोल्यूशन और देख लीजिए ध्यान से। 1/sec स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स, और cosec स्क्वायर लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स। अब 1/cos इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, अपान हो जाएगा इसका गुणा यहाँ साइन स्क्वायर एक्स, और क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स। अब इसका मान 1 होता है, 1/, क्या हो गया यहाँ पर, साइन स्क्वायर एक्स और क्या, cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे और 4 से भाग करेंगे। जब 4 से गुणा करेंगे, 4 से भाग, तो ऊपर 4 मिल जाएगा, और नीचे वाले 4 को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स cos एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से। 4/, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया साइन 2x का होल स्क्वायर, मतलब इसको लिख सकते हैं 4/sin स्क्वायर 2x, और 4 sin स्क्वायर 2x ऊपर चला जाएगा तो इसको लिख सकते हैं क्या, cosec स्क्वायर 2x। इस प्रकार हमारा पूरा आया, इस प्रकार हमारा पूरा क्या है, इसका आंसर आया। आप इसको पूरा देखेंगे, पूरा सोल्यूशन करेंगे आराम से। एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। y इक्वल टू tan x माइनस cot x दिया है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy dx, tan x का सेक स्क्वायर x और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होता है। यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस। यहाँ तक तो आंसर हो चुका है अपना, यहाँ तक भी हम छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए, और अच्छा जो होता है उसको हम बता रहे हैं। सेक स्क्वायर x का 1/cos स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर x का 1/sin स्क्वायर एक्स, इसका गुणा यहाँ कर दिए साइन स्क्वायर एक्स, इसका गुणा यहाँ कर दिए cos स्क्वायर एक्स, अपान इसका गुणा यहाँ हो गया, मतलब इसका गुणा इसके साथ हो गया, और इसका गुणा इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया। अब ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स ये हो गया। देखिए इसका मान 1 आ गया, बटे 4 से गुणा 4 से भाग, ये बना दिया पूरा फार्मूला। ये क्या बन गया, अपना पूरा फार्मूला बन गया। चलिए हम आगे बात करते हैं इसके आगे। एक क्वेश्चन हमने विस्तार से चर्चा किया, इस पे पूरा विस्तार से हमने बताया क्या चीज है, कैसे है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ दिया गया है, दिखाइए कि, क्या दिया गया है, दिखाइए कि f(x) महत्तम पूर्णांक, ये क्या चीज है, इसको कहते हैं हम महत्तम पूर्णांक। इसको क्या कहते हैं, महत्तम पूर्णांक, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो महत्तम पूर्णांक की बात करें तो यहाँ पर बोला x बराबर 2 पर ना तो सतत ना अवकलनीय है। पूरा क्वेश्चन ध्यान से समझिए और ध्यान से लिखने का पूरा प्रयास करिए, कैसे क्या चीज है ध्यान से। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले ना तो सतत ना तो अवकलनीय, तो सततता की जांच मैंने किया। मैंने किसकी जांच किया है, मैंने सततता की, कॉन्टिन्यूटी की, सततता की जांच की है, सततता की जांच की है। सततता की जांच के लिए हमने क्या किया है, ध्यान से देखिए। यहाँ लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू 2+h, f(x) में रखेंगे 2+h, तो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 होता है, लिमिट क्या होता है, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, मैंने यहाँ 2+0 रखा। क्या रखा, 2+0। तो एक चीज जान जाइए, अगर यहाँ 2+0 है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपको, ठीक है, अगर 2+0 है या 2+ कुछ है, या यहाँ पर होता
2 प्लस एच होता तो ये भी 2 के बराबर, ये भी क्या होता है 2 के बराबर। लेकिन अगर 2 माइनस 0 होता है, जैसे कि 2 माइनस 0 होता है तो उसको 1 के बराबर लिया जाता है। उसको किसके बराबर लिया जाता है 1 के। या 2 माइनस एच होता मतलब उसमें से कुछ कम हो रहा है, कुछ क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो उसको पूरा पूरा 1 मान लिया गया। ऐसे इसी प्रकार में अगर आपसे बात करूं, इसी प्रकार में थोड़ा सा एक और क्वेश्चन, अगर x इक्वल टू 1 बोला होता, क्या बोला होता है x इक्वल टू 1, तो वहां पे क्या चीज होता है, वहां पर आपके पास आता 1 प्लस 0, 1 प्लस क्या आता है 0, तो 1 प्लस 0 के लिए 1 होता है। लेकिन जैसे ही वहां पर 1 माइनस 0 होता है तो वहां पर 0 हो जाता है, वहां पर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इसको याद रखिएगा, ये केवल महत्तम पूर्णांक के अंदर जहां पर भी x में ऐसा ब्रैकेट लगा रहता है वहां पर होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर महत्तम पूर्णांक में। आप इसके एग्जांपल्स को देखना चाहते हैं तो किताब में जाकर के अपने एग्जांपल्स को देख सकते हैं, इसी आधार पर, इसी बेस पर, इसी तरीके से लगाया गया पूरा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। 2 प्लस 0 का 2 हो गया और यहां पर लिमिट f2 माइनस एच एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 है यहाँ पर, 2 माइनस 0 पर हमने बोला ना 2 माइनस 0, इसको 2 माइनस 1 1 मान लेते हैं, 2 माइनस 1। अब आप कहेंगे कि 2 माइनस 0 2 माइनस 0 1 माना गया, 2 माइनस 0 क्या माना गया 1, हमने लिख दिया है, तो 2 माइनस 0 1 मान लिया गया है। अब ये देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ये बराबर नहीं आता, यह सतत नहीं है। फिर हम एक लाइन जानते हैं, जो फलन सतत नहीं होता वह अवकलनीय भी नहीं होता, जो फलन सतत नहीं होता वह अवकलनीय भी नहीं होता। तो हमारा काम क्या हो गया, फिनिश हो गया। लेकिन अगर आपको आपका क्वेश्चन ये 4 नंबर 5 नंबर में है तो आप थोड़ा सा और लिख करके दिखा दीजिए, एग्जाम्पल से लगा है, हमने अपने से लगा, एग्जाम्पल से आप देख लगा दीजिए। देखिए आर एफ डैश टू निकालेंगे, ठीक है, मतलब राइट हैंड से निकालेंगे डिफरेंशिएटिव अवकलनीय और लेफ्ट हैंड से। तो राइट हैंड में देखिए हमने लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस एच माइनस f2 अपॉन एच लिखा, ये f2 लिखा है, ये क्या लिखा है f2, यहाँ साफ साफ लिख देते हैं, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है, f2 प्लस एच माइनस f2 बाई एच, f2 प्लस एच यहीं तो रखेंगे, यहाँ पर fx इक्वल टू अपने पास क्या दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ये दिया है। अब 2 प्लस एच कोई पूछेगा तो क्या करोगे, x है तो यहाँ x है, 2 प्लस एच है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 प्लस एच हो जाएगा। अगर कोई f2 बोलेगा तो यहाँ x है तो x है, अगर x के स्थान पे 2 हो गया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो गया बटे h। अब मान 2 प्लस एच हमने बताया, ऊपर बताया है, यहाँ पर 2 प्लस एच को 2 रखते हैं और 2 को क्या रखते हैं 2 रखते हैं, 2 को क्या रखते हैं 2 रखते हैं। हाँ यहाँ पर एक चीज़ और पॉइंट जानी रहिए, 1 को 1 ही रखते हैं, 1 को क्या करते हैं 1 ही, तो 2 माइनस 2 0 आ गया, यहाँ पर 2 माइनस 2 क्या आ गया 0 आ गया। अब चलते हैं एल एफ डैश 2 निकालते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस एच माइनस f2 बटे माइनस एच, ये हो गया 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस एच माइनस 2 अपॉन माइनस एच। 2 माइनस एच का हमने ऑलरेडी बताया, ऊपर भी बताया है, 1 होगा और 2 का 2 होगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 1 से 1 कैंसिल, यहाँ 0 इनफाइनाइट, तो ये अवकलनीय नहीं है। इस प्रकार आप सतत और अवकलनीय दोनों को आराम से एक एक लाइन लिख करके अपने सवाल को बहुत बढ़िया हल कर सकते हैं। तो ये चलिए सेकंड श्रृंखला के कुछ पार्ट्स हो गए। चलिए हम आगे थोड़ा सा बात करते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, गा नंबर की। यहाँ दिया है साइन स्क्वायर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक, मतलब आराम से आपको ये सवाल आना चाहिए। y इज इक्वल टू क्या दिया है साइन स्क्वायर एक्स, क्या दिया है साइन स्क्वायर एक्स। अब आप इसको आराम से कर सकते हैं, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो आराम से लिख देना है एक्स के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर। जैसे हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष हम क्या करेंगे अवकलन करेंगे, तो y इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर साइन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से, बहुत बढ़िया। अब जैसे ही आप dy dx करेंगे, dy dx पावर 2 आगे चला आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन x, और फिर साइन x का भी अवकलन होगा, साइन x का भी क्या होगा अवकलन होगा 2 साइन x, और साइन x का क्या होता है cos x, तो ये क्या हो गया अपना साइन 2x, ये किसका फॉर्मूला बन गया साइन 2x का। चलिए ठीक है, आप अगर इसको नहीं लगा पा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए दूसरा तरीका, देखिए जो ट्रिक वाला सिस्टम है, y इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास साइन स्क्वायर एक्स, साइन x का होल स्क्वायर दिया गया है, इसको t बराबर साइन x मान लीजिए, t बराबर क्या मान लीजिए साइन x मान लीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर t बराबर साइन x मानेंगे तो यहाँ पर अपने पास y इज इक्वल टू क्या दिया है साइन स्क्वायर x, यहाँ साइन x का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। अब हम आपसे कहें डी वाई डी टी, तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा, डी टी डी एक्स साइन x का क्या हो जाएगा cos x। अब डी वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 2t, t के स्थान पे साइन x और यहाँ cos x, ये भी क्या हो गया अपना साइन 2x हो गया। तो दोनों तरीके से लगाने का प्रयास करिए। चलिए आगे हम बात करते हैं घ नंबर क्वेश्चन की। साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, अवकल गुणांक साइन इनवर्स x का। आराम से y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू क्या साइन इनवर्स x, एक नंबर का क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं।
डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का आपको पता ही है, 1 अपान क्या, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपान क्या, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आराम से फार्मूला है, तुरंत लिख देंगे। ठीक है, अगर आपको करने का मन है, थोड़ा सा और अच्छा करना चाहते हैं, तो यहाँ क्या दिया है, y इज इक्वल टू क्या दिया है, साइन इनवर्स x दिया है। अच्छा, x इज इक्वल टू कोई पूछे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, साइन y। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू साइन y। आराम से समझिए, पूरा पूरा क्वेश्चन आएगा। अब x इज इक्वल टू साइन y, अब हम अवकलन करेंगे तो x का क्या होता है 1 और साइन y का क्या हो जाएगा cos y, और आप जानते हैं y के साथ क्या लगता है, dy dx। अब यहाँ dy dx हो गया, अब यहाँ dy dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान cos y। अब 1 अपान cos y का होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। cos y का फॉर्मूला होता है 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस साइन वाई को क्या माने हो, x माने हो, तो यहाँ स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो गया डी वाई डी एक्स। ठीक है, ये एक तरीका डायरेक्ट वाला है, ये इनडायरेक्ट तरीका, ये लगाने का तरीका है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x आप मानते हैं, x इक्वल टू साइन इनवर्स उधर चला जाएगा, साइन वाई हो जाएगा, x का 1 होता है साइन वाई का cos y, y के साथ डी वाई डी एक्स, ये इधर चला जाएगा 1 बटे cos y का फार्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, अंडर रूट 1 माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर वाई, तो 1 अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई है, यहाँ साइन वाई है तो x स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ दिया है क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, जितने ही क्वेश्चन हैं सारे दमदार क्वेश्चन है, सारे दमदार तरीके हैं, दमदार तरीके से इनको सॉल्यूशन करने का प्रयास करिए जिससे आपका सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा रहे। आगे मैं बात करता हूँ e की पावर साइन एक्स, यहाँ एक क्वेश्चन दिया है e की पावर साइन एक्स, तो y1 इज इक्वल टू e की पावर साइन एक्स। ठीक है, और फिर क्या दिया है, अंडर रूट साइन एक्स के सापेक्ष, मतलब y2 इज इक्वल टू रूट क्या दिया है साइन एक्स। ठीक है, एक को y1 मानेंगे, एक को y2, क्योंकि इसमें क्या बोला है, e की पावर साइन x का अवकल गुणांक रूट साइन x के सापेक्ष, मतलब इसका अवकलन करना है लेकिन इसके सापेक्ष। अब तक तो x के सापेक्ष था, इसको करना है, चलिए इसको करते हैं, इसको भी x के सापेक्ष ही करते हैं, दोनों को x के सापेक्ष कर देते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ हो जाएगा dy1 बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स। ई की पावर साइन एक्स का क्या होता है, ई की पावर साइन एक्स मतलब ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। तो उसी प्रकार जब ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएट, ठीक है, ई की पावर एक्स का जब डिफरेंशिएट ई की पावर एक्स होता है, उसी प्रकार ई की पावर साइन एक्स का ई की पावर साइन एक्स होगा, और यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स साइन एक्स, डी डी एक्स आप क्या साइन एक्स, ई की पावर साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस एक्स। चलिए यहाँ y1 का हो गया। अब हम y2 का डिफरेंशिएट करेंगे, इसका भी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ हो जाएगा अपना dy2 dx हो जाएगा, dy2 dx रूट साइन एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट क्या हो जाएगा साइन एक्स। हमने आपको ऑलरेडी बताया है, नहीं कर सकते हैं तो इसको लिख दीजिए साइन एक्स की पावर हाफ लिख दीजिए, हाफ करके 1/2 आगे आएगा, 1/2 - 1 इतना हो जाएगा। डायरेक्ट हम कर रहे हैं, आप भी करिए, आप कर लीजिएगा। डी डी एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस साइन एक्स का, यहाँ डी डी एक्स आप साइन एक्स लिखेंगे, यहाँ डी डी एक्स आप क्या लिखेंगे साइन एक्स लिखेंगे, 1/2 रूट क्या हो गया साइन एक्स, ठीक है, और डी डी एक्स आप साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो यहाँ अपने पास हो गया कॉस एक्स अपान 2 रूट क्या हो गया साइन एक्स। ठीक है, अब आराम से फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है फॉर्मूला, dy1 अपान dy2 इज इक्वल टू होता है dy1 dx इज इक्वल टू dy2 dx। dy1 dx यहाँ लिखेंगे, e की पावर क्या लिखेंगे साइन एक्स इंटू कास एक्स, अपान क्या लिखेंगे कास एक्स अपान क्या 2 है, अंडर रूट क्या दिया है साइन एक्स, ये कास से कास कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 रूट हो जाएगा साइन एक्स, e की पावर हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, ये हमारा पूरा क्या हो गया आंसर आ गया। तो इस प्रकार हमारी एक श्रृंखला कंप्लीट हुई। हम जल्द ही नेक्स्ट श्रृंखला के साथ मिलेंगे, और आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, जरूर शेयर करें।